हेलो दोस्तों, सुंदरम में आप सभी का स्वागत। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आइए आज हम लोग देखते हैं इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को। आइए देखते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? विष्णु की करते थे, पशुपति की, इंद्र के, ब्रह्मा के। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पशुपति की पूजा किए करते थे। पशुपति अर्थात यह जो है शिव की पूजा करते हैं। इसका प्रमाण हमें कहाँ से मिला है? इसका प्रमाण हमें मोहन जोदड़ो से प्राप्त हुआ। कहाँ से? मोहन जोदड़ो से प्राप्त हुआ। इसका प्रमाण हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहन जोदड़ो से प्राप्त एक मोहर से हुआ था। कहाँ से हुआ था? मोहन जोदड़ो से प्राप्त एक मोहर से इसका प्रमाण मिला है, जिस पे क्या हुआ है? योगी की आकृति बनी हुई है। किसकी? योगी की आकृति बनी हुई। इस योगी की आकृति के दाईं तरफ जो है चीता, दाईं तरफ चीता और हाथी के चित्र चित्रित है। चीता और हाथी के चित्र चित्रित हैं। किसके? दाईं तरफ। अब बाईं तरफ की बात की जाए तो बाईं तरफ क्या है? गैंडा और भैंसा के चित्र मिले हैं। गैंडा और भैंसा के चित्र किसके? योगी के। बाईं तरफ जो है वह जो है गैंडा और भैंसा का चित्र चित्रित किया गया है और दाईं तरफ जो है चीता और हाथी को चित्रित किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोहनजोदड़ो की बात की जाए तो मोहनजोदड़ो की खोज कब किया गया था? तो 1922 में। मोहनजोदड़ो की खोज कब किया गया था? 1922 में। कब? 1922 में। 1922 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया था? तो आर.डी. बनर्जी के द्वारा। आर.डी. बनर्जी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? आर.डी. बनर्जी के द्वारा, अर्थात राखालदास बनर्जी के द्वारा कब किया गया था? 1922 में। चलिए अगला देखते हैं। पुरालेख शास्त्र किसका अध्ययन है? सिक्के का है, मंदिर का है, शिलालेख का है, पश्चिम का है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पुरालेख शास्त्र जो है किसका अध्ययन है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिलालेख। इसे जो है क्या कहते हैं? इपिग्राफी। क्या कहा जाता था? इपिग्राफी। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। भीमबेटका के रॉक शेल्टर्स किसकी तलहटी में स्थित है? पश्चिमी घाट है, अरावली रेंज है, विंध्य रेंज है, पूर्वी घाट है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विंध्य रेंज में। कहाँ पर हुआ है? विंध्य रेंज में। अगर भीमबेटका की बात किया जाए तो भीमबेटका यह कहाँ पर है? तो यह मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। रायसेन जिले में। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। अगर इसकी खोज की बात की जाए, भीमबेटका की खोज, भीमबेटका की खोज कब हुई थी? इसकी खोज की बात की जाए तो 1958 में। कब? 1958 में। किसके द्वारा किया गया था? विष्णु श्रीधर वाकाड़कर के द्वारा किया गया था। विष्णु श्रीधर वाकाड़कर के द्वारा कब किया गया था? 1958 ईस्वी में किया गया था। 1958 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया था? विष्णु श्रीधर वाकाड़कर के द्वारा किया गया था। यहाँ पे लगभग जो है कितनी 600 गुफाएं प्राप्त हैं। कितनी? 600 गुफाएं। यहाँ पर लगभग कितनी गुफाएं प्राप्त हुई हैं? 600 गुफाएं प्राप्त हुई हैं, जहाँ लगभग 275 जो है
गुफाओं में चित्र अवशेष प्राप्त हुए हैं। चित्र अवशेष कितने प्राप्त हुए हैं? लगभग 275 में। गुफाएं यहाँ पर लगभग कितनी हैं? 600 गुफाएं हैं। इसकी खोज कब हुई थी? तो 1998 ईस्वी में इसकी खोज की किसके द्वारा? विष्णु श्रीधर वाकाड़कर के द्वारा किया गया था। भीमबेटका कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विंध्य रेंज। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला देखते हैं। निम्न में से किस सभ्यता को विश्व की प्राचीनतम सभ्यता में से एक माना जाता है? तो विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है? मेसोपोटामिया की सभ्यता है, मिस्र सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता है, चीन सभ्यता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप सब कमेंट करके बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया का विकास किस नदी के किनारे हुआ था? दजला फरात नदी के किनारे हुआ था। किसके? दजला फरात। मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास कहाँ हुआ था? दजला फरात नदी के किनारे। इसका आधुनिक नाम क्या था? इसका आधुनिक नाम जो है ईरान है। क्या है? इराक। इसका आधुनिक नाम क्या है? इराक। मेसोपोटामिया का आधुनिक नाम क्या है? इराक है। यह क्या है? विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है? मेसोपोटामिया की सभ्यता है। यह किस नदी के किनारे हुए? दजला फरात नदी के किनारे विकसित हुई थी। अगर बात की जाए मिस्र सभ्यता, मिस्र सभ्यता यह जो है नील नदी के किनारे विकसित हुई। किस नदी के किनारे? नील नदी के किनारे विकसित हुई। हड़प्पा सभ्यता की बात की जाए, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? तो यह जो है सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई। कहाँ पर? सिंधु नदी। हड़प्पा सभ्यता जो है सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी। हड़प्पा सभ्यता का जनक कौन है? हड़प्पा सभ्यता का जनक दयाराम साहनी है। हड़प्पा सभ्यता के जनक कौन थे? दयाराम साहनी। इसकी खोज कब की गई थी? तो इसकी खोज 1921 में। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब किया गया था? 1921 में किया गया था। किस नदी के किनारे है? तो सिंधु नदी के किनारे है। चीन सभ्यता, चीन सभ्यता किस नदी के किनारे है? तो हवांगो नदी के किनारे पर है। होंगो नदी के किनारे चीन सभ्यता होंगो नदी के किनारे है। तो विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता क्या है? मेसोपोटामिया की सभ्यता है, जो कि किस? दजला फरात नदी के किनारे विकसित हुई। मिस्र सभ्यता जो है नील नदी के किनारे विकसित हुई। हड़प्पा सभ्यता जो है सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसके द्वारा किया गया था? दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1921 में किया गया था। तो और चीन सभ्यता की खोज, चीन सभ्यता किस नदी के किनारे है? तो होंगो नदी के किनारे हैं। तो चलिए अगला देखते हैं। निम्न कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है? तो ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यजुर्वेद। जैसे कि हम जानते हैं वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। कौन कौन से हैं? ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है। यजुर्वेद को भी कितने? 2 भागों में बांटा गया है। यजुर्वेद को 2 भागों में बांटा गया है। कौन से हैं? शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। यजुर्वेद को कितने भागों में बांटा गया है? तो 2 भागों में बांटा गया है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद जो है यह जो केवल जो है पद्य में है। किसमें है? यह जो है केवल पद्य में है। शुक्ल यजुर्वेद केवल पद्य में है। कृष्ण यजुर्वेद जो है गद्य एवं पद्य दोनों में है। गद्य एवं पद्य यह दोनों में है। शुक्ल यजुर्वेद जो है गद्य एवं पद्य दोनों में है। कृष्ण यजुर्वेद जो है गद्य एवं पद्य दोनों में है। शुक्ल यजुर्वेद जो है पद्य में है, केवल पद्य में ही है। शुक्ल यजुर्वेद को क्या कहा जाता था? वाज स्नेही संहिता भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? वाज
शुक्ल यजुर्वेद को क्या कहा जाता था? वाजसनेयी संहिता। शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेयी संहिता भी कहा जाता था। यजुर्वेद का अंतिम भाग को क्या कहा जाता था? यजुर्वेद के अंतिम भाग को क्या कहा जाता था? ईशोपनिषद कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ईशोपनिषद कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ईशोपनिषद कहा जाता था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। उपनिषद क्या है? उपनिषद क्या है? महाकाव्य है, काव्य संग्रह है, हिंदू दर्शन के स्रोत हैं, कानून की पुस्तकें हैं। तो उपनिषद क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपनिषद क्या है? हिंदू दर्शन का स्रोत है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपनिषद क्या है? हिंदू दर्शन का स्रोत है। उपनिषद के अर्थ की बात किया जाए, अगर उपनिषद के अर्थ की बात किया जाए, इसका अर्थ क्या होता है? गुरु के समीप बैठकर जो है ज्ञान को प्राप्त करना। उपनिषद का अर्थ क्या होता है? गुरु के समीप बैठकर ज्ञान को प्राप्त करना। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी उपनिषद क्या है? हिंदू दर्शन का स्रोत है। तो अगला देखते हैं। कैवल्य कौन से धर्म से संबंधित है? कैवल्य कौन से धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, हिंदू धर्म है, सिख धर्म है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह किससे संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। कैवल्य किससे संबंधित है? जैन धर्म। यह कैवल्य किसको कहा जाता था? तो महावीर स्वामी को। किसको? महावीर स्वामी को जो है, महावीर स्वामी को क्या कहा जाता था? केवलिन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? केवलिन। महावीर स्वामी को केवलिन कहलाए। महावीर स्वामी की बात की जाए, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म की बात की जाए, इनका जन्म जो है, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? तो 1540 ईस्वी में, 540 ईस्वी में। कब हुआ था? 540 ईस्वी में हुआ था। अगर मृत्यु की बात की जाए तो महावीर की मृत्यु कब हुई थी? इनकी मृत्यु जो है, मृत्यु कब हुई थी? 468 ईसा पूर्व में। 468 ईसा पूर्व में क्या हुई थी? इनकी मृत्यु हुई थी। कहाँ हुई थी? पावापुरी में। महावीर को जो है ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो ऋजपालिका नदी के किनारे हुई थी। इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ऋजपालिका नदी के किनारे जो है इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। कहाँ पर प्राप्त हुआ था? ऋजपालिका नदी के किनारे और साल वृक्ष के नीचे। साल वृक्ष के नीचे जो है इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये जो है कैसे? 24वें तीर्थंकर थे। कौन थे? 24वें तीर्थंकर थे। 24वें तीर्थंकर थे। और प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभदेव थे। प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभदेव थे। प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव। प्रथम तीर्थंकर कौन थे? प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव थे। महावीर स्वामी की माता का नाम पूछा जाए तो महावीर स्वामी कि अगर माता के नाम पूछा जाए तो ये कई बार पूछा गया है। तो महावीर स्वामी की माता का नाम जो है त्रिशला था। क्या था? त्रिशला। माता कौन थी? त्रिशला थी। अगर पिता की बात की जाए तो इनके पिता कौन थे? सिद्धार्थ।
सिद्धार्थ इनके पिता थे। पिता कौन थे? तो सिद्धार्थ इनके पिता थे। इनका जो है बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। इनका बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। सिद्धार्थ का बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। इनके बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। इन्होंने जो है 12 वर्ष की तपस्या की, उसके बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। माउंट आबू स्थित मशहूर दिलवाड़ा मंदिर निम्न में से किस समुदाय का पवित्र तीर्थ स्थल है? बौद्ध का है, जैन का है, सिख का है और पारसी का है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा? यह जो है जैन समुदाय से संबंधित है। कौन से? दिलवाड़ा मंदिर। यह कहाँ पर है? राजस्थान में स्थित है। माउंट आबू राजस्थान पर स्थित है। कहाँ पर? राजस्थान में। यह जो है मंदिर कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में स्थित है। यहाँ का जो बहुत प्रसिद्ध मंदिर है कौन सी है? बिमल वसाही मंदिर। बिमल वसाही यह जो मंदिर है यह बहुत फेमस है, बहुत प्रसिद्ध है। यह किसके द्वारा बनाया गया था? तो यह जो है चालुक्य शासक किसके द्वारा बनाया गया था? चालुक्य शासक भीमदेव। किसके द्वारा? भीमदेव प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। बिमल वसाही मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था? चालुक्य वंश के शासक कौन थे? भीमदेव प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। माउंट आबू स्थित मशहूर दिलवाड़ा मंदिर निम्न में से किस समुदाय का पवित्र तीर्थ स्थल है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका जैन धर्म से। यह किसका बना हुआ है? तो जो है संगमरमर का बना हुआ है। किसका? संगमरमर का बनाया गया है। किसका बनाया गया है? यह जो है संगमरमर का बनाया गया है। तो चलिए अगला देखते हैं। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित हुई थी? प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन कहाँ हुआ था? तो कश्मीर है, राजगीर है, पाटलिपुत्र है, वैशाली में है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होता है? वैशाली में कौन सी हुई थी? द्वितीय हुई थी। पाटलिपुत्र में कौन सी हुई थी? तृतीय हुई थी। पाटलिपुत्र में कौन सी हुई थी? तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी। राजगीर में कौन सी हुई थी? राजगीर में प्रथम हुई थी। जबकि कुंडलवन कश्मीर में कौन सी हुई थी? चौथी हुई थी। कौन सी? चौथी जो है कुंडलवन कश्मीर में, प्रथम जो है राजगीर में, तीसरी जो है पाटलिपुत्र में, वैशाली में दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी। तो अगर इसके अध्यक्ष की बात किया जाए तो कुंडलवन कश्मीर यह जो है चौथी हुई थी। इसमें अध्यक्ष कौन थे? वासुमित्र जो थे, इनके द्वारा अध्यक्षता की गई थी। यह जो किसके काल में हुआ था? कनिष्क के समय हुआ था। किसके? कनिष्क के समय में चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। जबकि प्रथम जो है किसके? अजात शत्रु के समय कौन सी बौद्ध संगीति हुई थी? यह जो है द्वितीय हुई थी। कहाँ हुई थी? सतपर्ली गुफा में। कहाँ हुई थी? सतपर्ली गुफा में। तृतीय बौद्ध संगीति किसके कार्यकाल में हुई थी? तो तृतीय जो है अशोक के कार्यकाल में हुई थी। किसके? अशोक के कार्यकाल में हुई थी। चौथी की बात की जाए, चौथी जो है कालाशोक के कार्यकाल में हुई थी। किसके? कालाशोक के कार्यकाल में चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। तो द्वितीय जो है कालाशोक के कार्यकाल में हुई थी। द्वितीय कहाँ हुई थी? कालाशोक के कार्यकाल में हुई थी। प्रथम जो है
गृह में हुई थी। किसके शासनकाल में? अजातशत्रु के शासनकाल में। द्वितीय की बात किया जाए तो यह कालाशोक के समय हुई थी। कहाँ हुई थी? वैशाली में। तृतीय की बात किया जाए तो यह पाटलिपुत्र में हुई थी, अशोक के समय हुई थी। और चौथी की बात किया जाए तो यह कश्मीर में हुई थी। किसके समय हुई थी? कनिष्क के समय में हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित हुआ था? तो राजगिरी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राजगिरी में हुई थी अजातशत्रु के काल में। चलिए अगला देखते हैं। बुद्ध के उपदेश किस भाषा में हैं? बुद्ध के उपदेश जो है यह किस भाषा में दिया गया है? बुद्ध का उपदेश किस भाषा में दिया गया है? हिंदी है, उर्दू है, किसमें? हिंदी में, उर्दू में, पाली में, अंग्रेजी में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पाली भाषा में किए हुए हैं। बुद्ध के उपदेश किस भाषा में दिए गए हैं? पाली भाषा में दिए गए हैं। तो चलिए, गौतम बुद्ध को जो है क्या कहा जाता था? बौद्ध धर्म का प्रवर्तक कहा जाता था। किसको? बुद्ध को जो है बौद्ध धर्म का प्रवर्तक कहा जाता है। अगर इनका जन्म की बात की जाए तो गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी। 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी, नेपाल में। लुम्बिनी कहाँ पर है? नेपाल। लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी नेपाल में। अगर इनका बचपन की बात की जाए तो बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ थे। अगर इनके पिता की बात की जाए तो पिता कौन थे? बुद्ध के पिता कौन थे? तो राजा शुद्धोधन थे। कौन थे? राजा शुद्धोधन थे। अगर माता की बात की जाए तो इनकी माता कौन थी? माता महामाया। कौन थे? माता इनकी कौन थी? महामाया इनकी माता थे। इनका प्रथम उपदेश कहाँ पर दिए थे? तो प्रथम उपदेश जो दिए थे, इनके द्वारा प्रथम उपदेश कहाँ दिया गया था? तो सारनाथ में दिया गया था। प्रथम उपदेश कहाँ दिया गया था? सारनाथ में दिया गया था। सारनाथ कहाँ पर है? बनारस में है। सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया गया था? इनके द्वारा सर्वाधिक उपदेश जो है श्रावस्ती में दिए थे। कहाँ पर? श्रावस्ती में। सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए थे? तो श्रावस्ती में इन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। अगर इनकी मृत्यु की बात की जाए, इनकी मृत्यु कब हुई थी? मृत्यु कब हुई थी? तो 483 ईसा पूर्व में। 483 ईसा पूर्व में कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई थी। इनकी मृत्यु को क्या कहा जाता था? महापरिनिर्वाण कहा जाता था। क्या कहा जाता था? महापरिनिर्वाण कहा जाता था। इनके गृह त्याग को क्या कहा जाता था? महाभिनिष्क्रमण कहा जाता था। इन्होंने जो गृह त्याग किए थे उसे क्या कहा जाता था? गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता था। गृह त्याग को उनके महाभिनिष्क्रमण कहा जाता था। और मृत्यु को क्या कहा जाता था? महापरिनिर्वाण कहा जाता था। अगर बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तक की बात की जाए, बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तक कौन सी थी? तो त्रिपिटका थी। कौन थी? त्रिपिटका। बौद्ध धर्म की प्रसिद्ध पुस्तक कौन थी? त्रिपिटका थी। तो यह जो है कितने भाग थे? यह जो है 3 भागों में क्या थी? विनय। कौन कौन से? विनय पिटका नंबर 1 विनय पिटका है। दूसरी कौन सी थी? सुत्त पिटका। और तीसरी कौन थी? अभिधम्म थी। क्या थी?
अभिधम। प्रथम कौन थे? विनय पिटका है, सुत पिटका है और अभिधम्म है। तो यह जो है इनके क्या थे? पवित्र पुस्तक थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। पाली भाषा में उपदेश दिए थे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ यह वीडियो पसंद आया होगा। तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।